नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से ही सुबह 11 बजे तक लगभग 18% मतदान हुआ है और लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। शाम 5 बजे तक मतदान हो रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से ये मतदान हो रहे हैं, शाम के 5 बजे तक मतदान होंगे। 412 प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी आज, और बेहद ही दिलचस्प ये पूरा मुकाबला है। हिमाचल प्रदेश का रण के लिए आज देखिए तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से की गई थी, लेकिन आज देखिए मतदान की घड़ी है और क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। 8 दिसंबर वो तारीख जब मतगणना होगी। और अब खबर रामपुर से है, जहां रामपुर में बीजेपी का अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन है। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी इसमें शामिल होंगे। राज्य मंत्री दानिश आजाद समेत कई दिग्गज जुटेंगे। दोपहर 1 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस सम्मेलन के लिए, जहां रामपुर में बीजेपी का अल्पसंख्यक पसमानदा समाज के साथ सीधा संवाद। रामपुर उपचुनाव से ठीक पहले और बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी ये सम्मेलन कर रही है। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शिरकत करेंगे, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी इसमें मौजूद होंगे। दोपहर 1 बजे ये सम्मेलन होगा। इसके जरिए पसमानदा समाज के उत्थान के लिए जो कदम बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे। उसको लेकर एक पूरी जो रणनीति है, पूरा जो रोड मैप है, वो उनके सामने रखा जाएगा और कहीं ना कहीं उनको समझाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो देखिए, लगातार वोट बैंक के लिए बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है, तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है और जो काम किए जा रहे हैं उससे किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति ना बनी रहे। भ्रम को दूर कर उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए बीजेपी पसमानदा समाज के साथ भी संवाद करेगी इस सम्मेलन के जरिए। और इस सम्मेलन में बड़े बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे, राज्य मंत्री दानिश आजाद मौजूद रहेंगे। साथ ही दोपहर 1 बजे आपको बता दें ये सम्मेलन होगा। सीधा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, क्या तैयारियां वहां पर? देखिए 1 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस सम्मेलन के लिए, कैसी तैयारियां आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं इस सम्मेलन को लेकर? जी देखिए, अभी जो 1 बजे का कार्यक्रम है उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि अभी कोई भी नेता कार्यक्रम स्थल पर नहीं आए हैं। हम थोड़ी सी दूरी पर ही कार्यक्रम स्थल से खड़े हैं और यहाँ देख रहे हैं जैसे ही 1 बजेगा तो कार्यकर्ताओं का आना शुरू होगा और सभी नेता यहाँ आएंगे और ये सम्मेलन जो है बहुत खास छाप छोड़ेगा मुस्लिम समाज के ऊपर, क्योंकि इसमें दानिश आजाद जो एक नए मुस्लिम चेहरा हैं हर पार्टी की तरफ से, उनको लाया जा रहा है। और मुख्तार अब्बास नकवी, क्योंकि उनका गृह जनपद है रामपुर, वो भी यहाँ 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि यहाँ प्रभारी मंत्री भी रहे हैं और उन्हें यहाँ चप्पे चप्पे की जानकारी है, हर एक आदमी को वो बखूबी जानते हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो जिस तरह से आज ये सम्मेलन हो रहा है, रामपुर के उपचुनाव को जीतने की ये शुरुआत भर है और इससे ज्यादा कहीं पूरी ताकत सरकार अपनी लगाएगी। मंत्रियों की पूरी फौज यहाँ मौजूद होगी और आजम खां को पटकनी देने के लिए पूरी कोशिश यहाँ की जाएगी। तो रामपुर में अभी जो सम्मेलन है उसकी शुरुआत हो गई है और लोग इक्का दुक्का कोई आ रहे हैं, लेकिन अभी पंडाल की तरफ नहीं बढ़े हैं लोग। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे कार्यक्रम के चारों ओर जो है पुलिस का पहरा काफी अच्छा है, बंदोबस्त काफी भारी किया गया है, पुलिस बल के साथ में अधिकारी मौजूद है। लेकिन इस वक्त तक अभी कोई नेता यहाँ नहीं पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को ये संदेश देना चाहती है कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो कोई भेदभाव नहीं कर रही है, सभी को समान रूप से सारी योजनाओं के साथ जोड़ के उसको लाभ पहुंचा रही है। तो अब देखना यही दिलचस्प होगा कि किस टाइम तक यहाँ वो नेतागढ़ पहुंचते हैं उन्नति, उसके बाद में वो क्या स्पीच देते हैं। जी बिल्कुल। और फहीम, देखिए जैसा कि बीजेपी का संकल्प है कि सबका साथ और सबका विकास, इस कहीं ना कहीं इस पूरे संकल्प को दोहराती बीजेपी इस सम्मेलन के माध्यम से नजर आएगी, ताकि एक विश्वास जो है वो और ज्यादा मजबूत हो सके पसमानदा समाज का।
जी बिल्कुल, देखिए ये विश्वास बहाली का ही एक सम्मेलन है। विश्वास बहाली का सम्मेलन है और नजदीक लाने का सम्मेलन है। मुस्लिमों को नजदीक लाने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं पहले भी उपचुनाव में रंग लाई थी और इस बार भी वो रंग लाती दिखेगी, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम चेहरों को यहाँ उतारा जा रहा है वो मुस्लिम चेहरे डोर टू डोर जाके मुस्लिमों को अपने पक्ष में करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिलाएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, पुराने आंकड़ों की रामपुर की अगर बात की जाए तो किस तरीके से लगातार मुस्लिमों का वोट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में भी गया, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जिस तरीके से अनुमान जताया जा रहा था उसके उलट कहीं ना कहीं जो नतीजे सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी आत्मविश्वास में भी है और समझ रही है कि किस स्ट्रैटेजी के साथ उसे आगे बढ़ना है। बिल्कुल उन्नति, देखिए जो नतीजे आए थे वो वाकई में चौंकाने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों ने भर भर के वोट दिए थे। जिन बूथों पे 10 या 20 या 50 हिंदू चेहरे या वोट थे, उस जगह पे 400 और 500 वोट जब निकल रहे थे तो जाहिर सी बात है वो मुस्लिमों के ही थे, मुस्लिम आबादी से ही आए थे वो वोट। तो जिस तरह से मुस्लिमों का रुझान पिछले उपचुनाव में देखने को मिला, उसे देखते हुए बिल्कुल ये बात तय है कि इस बार भी कहीं ये रुख देखने को ना मिले, क्योंकि आजम खां भी, क्योंकि उनकी ये परंपरागत सीट है, 10 बार से वो यहाँ एमएलए हैं और 45 साल से इस सीट पर उनका कब्जा है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ये सीट उनके हाथ से निकले। तो घमासान बड़ा जबरदस्त होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। ये दुनिया की नजरें टिकी हुई है इस सीट पर और लोग उसको उत्सुकता के साथ ये जानना चाहते हैं कि अगला घटनाक्रम क्या होने वाला है। जी बिल्कुल ठीक है फहीम, आप नजर बना के रखिएगा इस सम्मेलन पर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे, जहां खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर दबंगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया। बता दें, जमीनी विवाद के चलते एक परिवार ने दबंगों पर मारपीट और फायरिंग करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है इस दबंगई के चलते एक महिला को गोली लगी, जिस कारण वे बुरी तरीके से घायल हो गई। पीड़ित पक्ष ने कई बार दबंगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की उचित कार्रवाई नहीं करने के चलते इन दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और अब ये बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें महिला जो है चोटिल हो गई है। तो देखिए, जमीनी पूरा विवाद और इस विवाद के चलते दबंगों ने मारपीट की है। लगातार पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर दी गई, पुलिस को इससे पहले भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने उचित समय पर कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें, सवारियों से भरी बस और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे के चलते 3 की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर उमड़ गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की रेस्क्यू में जुट गई है। और अब खबर कुशीनगर से, जहां स्कूल के खाने में कीड़ा निकलने पर बच्चों ने हंगामा किया। बच्चों ने खिड़की का शीशा और गमला तोड़ दिया। स्कूल के गेट पर बच्चों ने जमकर बवाल काटा। काफी मनोबल के बाद शांत हुआ है ये पूरा मामला। थाना प्रभारी और समाज कल्याण अधिकारी ने शांत कराया। इस पूरे मामले को लक्ष्मीपुर के आश्रम पद्धति विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां खाने में कीड़ा निकलने के बाद बच्चों की तरफ से हंगामा किया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चों ने किस तरीके से हंगामा काटा। बड़ी मुश्किल से प्रशासन की तरफ से बच्चों को समझाया गया। और अब खबर रायबरेली से है, जहां न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर का डीएम माला श्रीवास्तव ने खुद संज्ञान लिया है। जिला अस्पताल में बने डेंगू वार्ड का औचक निरीक्षण किया। डीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा। मरीजों की असुविधा की खबर न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद देखिए डीएम ने संज्ञान लिया, माला श्रीवास्तव ने, और वो औचक निरीक्षण पर निकल पड़ी। जिसके बाद जो अधिकारी थे वहां पर, उनमें हड़कंप मच गया डीएम के औचक निरीक्षण से। फिलहाल आपको बता दें, मरीजों की असुविधा की खबर न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद इस खबर का संज्ञान लिया गया है और डीएम औचक निरीक्षण पर पहुंची हैं और व्यवस्थाओं को परखा है कि किस तरीके से मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है, उसमें कोताही तो नहीं बरती जा रही है। और इस औचक निरीक्षण के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है अस्पताल में। लेकिन ये न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर
अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, क्या जानकारी? देखिए, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। डीएम पहुंची औचक निरीक्षण पर, क्या खामियां उनको मिली मौके पर? जी बिल्कुल, देखिए न्यूज़ वन इंडिया का खबर का असर दमदार ये असर हुआ है। औचक निरीक्षण किया है डीएम माला श्रीवास्तव ने और डेंगू वार्ड में औचक निरीक्षण कर गया है। उनके साथ में एडीएम प्रशासन, एसडीएम सदर सहित प्रशासनिक अमले के साथ डीएम माला श्रीवास्तव देर रात जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण पहुंची और उनके पहुंचने पर जिला अस्पताल में जिस तरह से हड़कंप मचा है, लगातार न्यूज़ वन इंडिया प्रमुखता से खबर दिखा रहा था कि किस तरह से लापरवाही की जा रही है। मरीजों के साथ मच्छरदानी फटी थी, कहीं ग्लूकोज के सहारे जो डेंगू के मरीज हैं उनका इलाज हो रहा था और लगातार संख्या बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं से उसको संज्ञान में लिया और कड़े निर्देश भी दिए हैं, नाराजगी भी जताई है और हिदायत भी दी है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही मिली तो आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, और देखिए वहां पर बताया जा रहा है कि औचक निरीक्षण के बाद ही हड़कंप मच गया। फिलहाल जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किस तरीके से किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो निर्देश दिए गए थे, जो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था, सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी हुआ था कि इस बीमारी को आप गंभीरता से लीजिए, मरीजों के साथ जो भी उनको सहूलियत है वो देने का काम करिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग रायबरेली का उस पर खरा नहीं। देखिए, बड़ा ये संज्ञान लिया गया है। बहुत शुक्रिया असद आपका। बढ़ते हैं आगे बागपत से खबर, जहां प्रधान ने गुर्गों के साथ मिलकर युवक को पीटा। दबंगों ने पुलिस के सामने ही युवक की पिटाई की। पुलिस ने पीड़ित युवक को ही हवालात में बंद कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। सिंगावली अहीर थाना क्षेत्र के करमालीपुर गड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, दबंगों ने पुलिस के सामने ही युवक की पिटाई की और पुलिस ने भी पीड़ित युवक को ही हवालात में बंद कर दिया। और ये देखिए, मारपीट का जो ये पूरा वीडियो है वो वायरल हो रहा है तेजी के साथ सोशल मीडिया पर। पूरा ये मामला आपको बता दें, सिंगावली अहीर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कासगंज से अगली खबर, जहां नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी दबंग घर में घुसकर दबंग ने दुष्कर्म का प्रयास किया। जब किशोरी ने शोर मचाया तो आसपास के लोग वहां पर पहुंचे। पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना सहावर इलाके के एक गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, महिला से किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया गया घर में घुसकर और इस दौरान महिला ने शोर मचाया। हम छत पे थे तो छत पे नहीं, जैसे वो बंदा आया नहीं था लड़का, तो जैसे नहीं हम छत पे थे उसने मेरी कोरिया भर ली थी। फिर क्या हुआ? तो फिर वो ऐसे ही वो छेड़ने लगा था, तभी मैं एकदम चिल्लाने लगी। तो फिर जैसे कि सब लोग आ गए थे छत पे, तभी एकदम वो छत पे से कूद के भाग गया। हम छत पे थे तो छत पे नहीं, जैसे वो बंदा आया नहीं था लड़का, तो देखिए, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। लगातार इस पूरे मामले को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। थाना सहावर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एक बाइक बेकाबू होकर निर्गाजनी गंग नहर में गिर गई। इस दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए ड्यूटी पर तैनात सिपाही पंकज भाटी रात के वक्त नहर में कूद पड़ा और कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार 2 युवकों को बाहर निकाला, जबकि एक युवक का पता नहीं चल पाया। 2 युवकों की जान बचाने वाला सिपाही भोपा थाना इलाके की डायल 112 की पीआरवी 2232 पर तैनात है। सिपाही अपनी जान की परवाह किए बगैर अब तक दर्जनों जान बचा चुका है। इसके लिए डायल 112 की पीआरवी 2232 की टीम सम्मानित हो चुकी है। ये बड़ा है तुमसे, उसकी बिल्कुल सही उम्र बताओ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन।